यहीं तक और रखा है? ठीक है, मैं एक बार बाइडेंटेड बोल के रिवाइज करा दूं सबको, मेरे को भी देख लेते हैं कितना याद है। तो चलो बाइडेंटेड बोलता हूँ। सबसे पहले EN इथिलीन डायमीन, 2 कार्बन NH2 फिर था PN प्रोपाइलिन डायमीन, उस पर एक CH3 लगा दो। फिर था BN ब्यूटाइलिन डायमीन, दोनों CH3 लगा दो। फिर था TN ट्राई मिथिलीन डायमीन, CH2 NH2 लगा दो। उसके बाद फिर ऐसे रैंडम बता रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने GLY-1 शायद लिखा है, ग्लाइसिनेट करके बोलते हैं। COO- CH2 NH2 एक O- एक NH2 लोन पेयर देता है। उसके बाद ऑक्सलेट OX2- उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, COO- दोनों O- देते हैं। फिर होता है डाई थायो ऑक्सलेट, जिसको मैंने बड़ा करके भी लिखा था यहाँ पे, C++S उसको डाई थायो ऑक्सलेट बोलते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था SaC-2 सैलिसिलिकेट आयन, बेंजीन O-, COO- दोनों लोन पेयर देंगे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था, उसके बाद बताओ उसके बाद क्या पढ़ाया था? एक मैंने पढ़ाया था डिपी, चलो मैं जैसे जिस ऑर्डर में याद आ रहा है, डिपी डाई पिराडाइल या बाई पिराडाइल, 2 पिरिडीन नाइट्रोजन यहां होते हैं। एक पढ़ाया था बिपी, सॉरी ओफेन ऑर्थोफिनांथ्रोलिन, जिसमें ऊपर एक बेंजीन 2 ऐसे, और वो डोनेट करेंगे। एक पढ़ाया था मैंने DMG-1 डाई मिथाइल ग्लाइकोसामेट, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड NNOH O-, दोनों नाइट्रोजन के लोन पे डोनेट करते हैं। उससे पहले पढ़ा होगा मैंने ACAC-1 एसिटाइल एसीटोनेट, CH3 बीच में माइनस बना के रेजोनेंस करा लेता हूं, O- देता है, डबल बॉन्ड O देता है। तो CH3CO- डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 दोनों डोनेट कर रहे हैं। यही था। चलो पढ़ते हैं ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट 3 लोन पे डोनेट करेगा, बता दिया था डेफिनेशन। पहला एग्जांपल है ट्राइन, पहला एग्जांपल है डाइन। डाइइन, इन क्या होता है? इथिलीन डाइमीन। तो डाइइन क्या होगा? तो डाइइन में एक्चुअली में 2 इथिलीन आते हैं ऐसे, ठीक है, 2 इथिलीन बना लो और बची हुई जगह पे नाइट्रोजन लगाओ। तो मैं एक NH2 तो यहां कनेक्ट करूंगा, एक नाइट्रोजन के थ्रू यहां कनेक्ट करता हूं, एक नाइट्रोजन के थ्रू यहां कनेक्ट करता हूं। एक्चुअली में 3 जगह से लोन पेयर मिलेंगे, इसलिए ट्राइडेंटेड है। तो फुल फॉर्म होती है इसकी डाई इथिलीन ट्राइअमीन, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी डाई इथिलीन ट्राइअमीन। अरे मेरी बात समझ में? मान लो ट्राइइन होता तो फुल फॉर्म क्या होती? ट्राई इथिलीन। तो अमीन कितने अगर ट्राई इथिलीन है तो? टेट्रामीन। तो टेट्रामीन होता तो वो टेट्राडेंटेड लिगेंड हो जाता, इसलिए उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये है डाइइन का फॉर्मूला। दूसरा होता है इसमें IMDA2-, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडो एसिटाइल इमीडो डाई एसिटेट। हाँ भाई, इमीडो क्या होता था? नाइट्रोजन और NH जिसके दोनों तरफ से ब्रांचिंग कनेक्टेड होते थे। एसीटेट अगर याद करोगे तो CH3 C डबल माइनस आइन होता है, उसको कनेक्ट कर दो, CH2 C डबल बॉन्ड O- इधर, CH2 C डबल बॉन्ड O- इधर। एक लोन पेयर यहां से देगा, एक लोन पेयर यहां से देगा, एक लोन पेयर यहां से देगा, इसलिए इसको मैं ट्राइडेंटेड लिगेंड बोल रहा हूं। कोई डाउट यहां तक? ट्राइडेंटेड के 2 एग्जांपल हैं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्लास शुरू होते ही 27 SMS भेज दिए तुमने बेटा? अच्छा, आंसर बता रहे थे, ओके।
नेक्स्ट हेडिंग डालोगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। Four lone pair will be donated. देन देखो टेट्राडेंटेड का पहला एग्जांपल होगा ट्राईइन, जो अभी मैं बोल के बता रहा था आपको। ट्राईइन की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्राई इथिलीन। अब तीन तीन है तो उनको कनेक्ट करने के लिए चार अमीन लगानी पड़ेंगी, इसलिए इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टेट्रा अमीन। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहले मैं ट्राई इथिलीन यानी तीन पेयर ऐसे बना लेता हूं, और अमीन से कनेक्ट करूंगा तो एक NH2 यहां से देगा, बीच में NH होगा, बीच में NH होगा, और यहां पे NH2 होगा। तो एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से। दैट्स बाय टेट्राडेंटेड लिगेंड। और अगला एग्जांपल है इसका, सेकेंड एग्जांपल इज NTA3 नेगेटिव। NTA3 नेगेटिव की फुल फॉर्म होती है नाइट्राइटो ट्राई एसीटेट। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? नाइट्राइटो तब यूज करते हैं जब नाइट्रोजन के तीनों तरफ ग्रुप लगाओ। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एसीटेट, यानी CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, और यहां पे एक और मान लो CH2 C माइनस। अगर कोई डोनेशन की बात करेगा तो एक लोन पेयर यहां से डोनेट करूंगा, एक लोन पेयर ये वाला डोनेट होगा, एक लोन पेयर यहां से डोनेट होगा, और एक लोन पेयर यहां से डोनेट होगा। ये होगा टेट्राडेंटेड लिगेंड। मैं आपको एक चीज बताऊं, अमोनिया अगर लगाते हो तो अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, उस पर एक CH2 C माइनस लगा दो, यहां NH2 रहने दो, वो ग्लाइसिनेट पढ़ा था आपने। एक और लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन रहने दो, वो आपने IMDA2 नेगेटिव पढ़ा है। और एक और लगा देंगे, उसको NTA3 बोलते हैं। ठीक। और ये ऐसे चारों अलग अलग डायरेक्शन में डोनेट नहीं कर रहा होगा। देखो मैं इसका एक 3D रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, साथ साथ लिखोगे तो याद नहीं रहता है, तो चुपचाप देखो। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, एक अंदर जाता है एक बाहर आता है। तो ऐसा मान लो नाइट्रोजन, और ये वाला प्लेन में मान लो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे Mn प्लस मेटल एटम बैठा है, एक इधर से डोनेशन, एक ऊपर से डोनेशन। मैंने लोन पेयर को प्लेन में माना है, मैंने उस वाले पूरे ग्रुप को प्लेन में माना है। तो फिर पता है मैं क्या करूंगा, जो एक और होगा वो ऐसे करके अंदर जा रहा होगा, CO O माइनस और डोनेशन, और जो एक और होगा वो बाहर आ रहा होगा। देखने की कोशिश करो जरा। तो इट्स लाइक, हाँ यस गुड, एक बच्चा समझ गया। नाइट्रोजन एटम एक नीचे और एक इधर से, बोथ आर इन सेम प्लेन। एक बाहर आते हुए CH2 C माइनस यहाँ से डोनेशन, एक अंदर आते हुए CH2 C माइनस यहाँ से डोनेशन। ऑल आर डोनेटिंग टू सिंगल सेंट्रल एटम। नोट इट डाउन।
अरे इसको, इस ब्रांच को बाहर आते हुए अंदर डोनेट कराओ, उसको अंदर जाते हुए बीच में डोनेट कराओ, बाकी दोनों को प्लेन में रख कर डोनेट करा दो, क्यों नहीं फील आएगा? टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए नाइट्रोजन एटम। एक बॉन्ड नीचे, एक इधर, एक उस प्लेन में। बनाओ, आराम से बनाओ। जी हाँ, थर्ड मैंने फालतू में नहीं बनाया है, कई बार टेस्ट सीरीज में सिर्फ 3D रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, देन यू हैव टू काउंट द बॉन्ड्स, तो आपको 3D सिनेरियो समझ आना चाहिए। कोई नहीं मिटा रहे, दोनों गंदे कर रहे हैं। चलो ठीक है। पेंटाडेंटेड लिगेंड 5 लोन पेयर कैसे डोनेट होंगे, तो इसका एग्जांपल है EDTA3 नेगेटिव। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन, और ये होता है ट्राई एसिटेट। EDTA स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इथिलीन डायमीन बनाओ और 3 एसिटेट लगाने, तो आपको पता चल गया एसिटेट हमेशा नाइट्रोजन पर कनेक्ट किया जाता है, तो आप 3 एसिटेट, एक यहाँ पे CH2 डालो माइनस, एक इसके नीचे CH2 डालो माइनस, और एक इस नाइट्रोजन पे CH2 डालो माइनस, एक जगह पे H रह जाएगा। कितनी डोनर साइट है? 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली इसका बड़ा भाई होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब EDTA3 नेगेटिव तुम लोगों ने कहीं देखोगे नहीं क्वेश्चन में, क्यों? इतना बल्कि होता है, खुद आगे तो दूसरे को तो आने नहीं देगा, और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत रेयरली मिलता है, इसलिए हेक्साडेंटेड जिसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज EDTA4 माइनस, वो सब जगह मिलता है।
तो बताओ EDTA4 माइनस का फुल फॉर्म क्या होगा? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, क्योंकि 4 डोनेशन तभी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन CH2 CH2 CS, मतलब 2 CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 चिल्लो माइनस CH2 चिल्लो माइनस CH2 चिल्लो माइनस CH2 चिल्लो माइनस। ये था IIT 2010 का क्वेश्चन कि EDTA4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा। बना देते हैं। CH2 नाइट्रोजन CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस नाइट्रोजन टेट्रा एसीटेट है तो 4 बार आना है, नाइट्रोजन पे चारों हाइड्रोजन हटा के हर एक जगह पे CH2 COO माइनस लगा देंगे। दिस इज EDTA4 माइनस। ठीक, नोट करो। फुल फॉर्म लिख लेना, ट्राई की जगह टेट्रा लगाना है बस। ट्राई की जगह पे सिर्फ टेट्रा लगाना है। सबका 3D स्ट्रक्चर नहीं देखना है, सबका 3D स्ट्रक्चर। मिटा दो। ये है इसका 3D स्ट्रक्चर, समझना चाहता हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में 2 कार्बन होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। फिर यहाँ से जो उसके बाद CH2 COO माइनस है, उसको ऐसे करो CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। तो एक CH2 COO माइनस यहाँ से, एक ऊपर से, और एक CH2 COO माइनस यहाँ से, एक यहाँ से। तो यू विल सी अ स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। कितना लोगों को समझ आया? इसलिए कह रहे थे 3D स्ट्रक्चर नहीं है काम। मिटा दूं इसको? नो सर, अभी भी लिख रहे हो?
क्या भला है ये। सो नेक्स्ट इज, पता नहीं क्या होगा इसको। नेक्स्ट इज, सुन लो, अगला 3 और है। अभी हमने डेंटिसिटी के बेसिस पे देखा, मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा तक। अगला 3 है जो डेंटिसिटी के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। उसमें से सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूं आपको, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सुन लो फिर नोट करना। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड उनको बोलते हैं जिनकी डोनेशन पावर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। मन करेगा तो एक करेंगे, मन करेगा तो 2 करेंगे, मन करेगा तो मोनोडेंटेड होंगे, मन करेगा तो बाइडेंटेड होंगे। तो उनका फिक्स नहीं होता है डेंटिसिटी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच है वेरिएबल डेंटिसिटी, वेरिएबल डेंटिसिटी। ठीक, अब इसके एग्जांपल क्या है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है CO3 2-। CO3 2- का अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो आप, तो ये सिर्फ एक डोनेशन देता है O- से। और CO3 2- का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, तो ये दोनों O- से डोनेशन कर सकता है। ये बाइडेंटेट की तरह काम करने लग जाएगा। तो CO3 2- को बोलूंगा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जिसकी वेरिएबल डेंटिसिटी हो। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल होता है SO4 2-। SO4 2- देखोगे तो ये एक तरफ से O- डोनेशन करेगा तो मोनोडेंटिक, और सल्फर को आप ऐसे बना लो, O- ऐसे डोनेशन करेगा तो बाइडेंटिक। ठीक, और क्या एग्जांपल हो सकता है। लेकिन तीसरा एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे इसमें, अगर मैं इसमें सल्फर लगा दूं एक जगह पे, O- बोल दूं, तो दिस विल बिहेव ओनली एज मोनोडेंटेट, सो नॉट फ्लेक्सीडेंटेट अगेन। ये कभी दोनों ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता। अब इस पे मुश्किल से मुश्किल ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो यहाँ पे हो CO NH3 5CO3, इसके केस में चार्ज होगा यहाँ पे 1+2-1+। और अगला एग्जांपल होता है NH3 4 और CO3, दोनों के केस में पूछेगा बताइए यहाँ इसकी डेंसिटी कितनी है और यहाँ इसकी डेंसिटी कितनी है। कैसे बताएंगे, हमें स्ट्रक्चर तो बना के नहीं दिया। मतलब ये तो पता चलेगा ना कि मतलब एक दे रहा है, 2 दे रहा है, तो उसी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। लेकिन बता सकते हैं यहां होगी 1 और यहां होगी 2। कैसे, आपको पता है जनरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोबाल्ट 3+ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो सिर्फ एक ही डोनेशन लेगा। 7 तो रेयर मिलता है, तो 6 वाले मान के चलते हैं। तो 5 है, एक ही डोनेशन लेगा यानी मोनोडेंटेड, और यहाँ 4 है, 2 लेगा, जिससे ये 6 कर ले कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये यहाँ पे डेंसिटी 2 है। बट प्रॉब्लम वही है, हम किसी लिगेंड को देख के कैसे बताएंगे कि बाइडेंटेड की तरह काम करेगा, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा, यानी कि वो फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा इथिलीन डाइमीन पढ़ा तुमने, जिसके दोनों तरफ NH2 होते हैं, वो हमेशा बाइडेंटेड होता है, वो मोनोडेंटेड होता ही नहीं है। अरे मेरी बात समझ में, लेकिन ये दोनों की तरह काम कर सकता है। तो हाउ टू डिसाइड द फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर, इसके लिए मैं एक नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले ये नोट करो। नोट करने लायक कंडीशन पैदा करी जानी है, टेंशन मत लो। दिख रहा है सबको अच्छे से, गुड, नोट करो। भोपाल बड़ा गांव है, लाइट कभी भी चली जाती है।
तो राइट आवर नोट पॉइंट विच लिगेंड लास्ट पॉइंट ये था, यहां कोबाल्ट 3+ टेबल अगर मैंने लिखा हो, कोबाल्ट 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है? 6 होता है। इस बारे में बात की हमने, कुछ टेबल लिखी है कोऑर्डिनेशन नंबर की? नहीं। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की टेबल में लिखाने वाला हूं, जो जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा तुम्हें, बस वो डेटा बेस्ड वैल्यू है, दैट वी विल सी। लेकिन कोबाल्ट 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। अब 5 होने के बाद तो 6 ही होगा, यहाँ पे लगा हुआ 5 तो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, तो 6 तो बहुत आराम से अज्यूम किया जा सकता है। 6 होने के लिए एक ही डोनेशन लेगा इससे, तो 5 और 1 6। 4 है तो दोनों डोनेशन ले लेगा जिससे 6 हो जाए। अब ये मत कहना सर 4 भी तो होता है, तो फिर ये कैसे लगा हुआ था? या तो एक कंट्रीब्यूट करेगा या 2 करेगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर चिपका कैसे हुआ था यहाँ पे? बॉन्डिंग करेगा ना, तो 2 ही करेगा, 2 करेगा जैसे 6 हो जाएगा। मिटा दूं अब? तो नोट पॉइंट लिखिए है, हाँ, विच ऑफ द लिगेंड, ऐसे लिखो, विच लिगेंड्स विल शो फ्लेक्सिडेंटेड बिहेवियर, विच लिगेंड will show फ्लेक्सिडेंटेड behavior is completely data based। यानी कि हम और तुम स्ट्रक्चर देख के नहीं पता लगा सकते कि ये फ्लेक्सिडेंटेड बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा, ये उस मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो फिर हमें क्या पता होने, ये 2 ही काम के हैं, CO3 2- फ्लेक्सिडेंटेड होता है, SO4 2- फ्लेक्सिडेंटेड होता है। लेकिन SO4 2- में अगर एक सल्फर लगा देंगे तो वो फ्लेक्सिडेंटेड नहीं रह जाता है, वो सिर्फ मोनोडेंटेट होता है। इतना इंफॉर्मेशन तक फुल स्टॉप लगा लो, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे किलेटिंग लिगेंड। आपको याद है मैंने ऑर्गेनिक में आपको किलेशन नाम की एक चीज पढ़ाई थी, आइसोमेरिज्म में आते ही दूसरे तीसरे दिन। किलेशन क्या होता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रिंग फॉर्मेशन होता है, तो उसका कुल मिला के कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्डिंग के थ्रू रिंग फॉर्मेशन होना। तो किलेटिंग लिगेंड उनको बोलेंगे जो अपना डोनेशन करते करते मेटल के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन कर लें। तो लिखो डेफिनेशन, द लिगेंड्स which can form ring towards particular metal ion while डोनेशन करते समय किसी भी पर्टिकुलर मेटल आयन के टुवर्ड्स एक रिंग का फॉर्मेशन हो, ऐसे लिगेंड को किलेटिंग बोल देंगे। व्हाट कैन बी द एग्जांपल? जैसे मान लो Mn+ कोई भी मेटल एटम है जिसपे N+ चार्ज है, तो यहाँ पे आप En रखो। En क्या होता है? एथिलीन डायमीन, यानी ऐसा। तो ये एक इधर से डोनेशन करेगा, एक इधर से डोनेशन करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मेटल के साथ 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रहा है, तो En एक किलेटिंग लिगेंड हो गया। कैन आई से 1 पॉइंट? बाइडेंटेड सारे किलेटिंग होंगे, क्योंकि जब दोनों डोनेशन अगर मेटल एटम के साथ करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन होना तो निश्चित है। बाइडेंटेड क्या? बाइडेंटेड ऑनवर्ड सारे किलेटिंग होंगे, क्योंकि जो ट्राइडेंटेड है वो भी तो आके रिंग बनाएगा, वो तो 2 रिंग बनाएगा। जो टेट्राडेंटेड है वो और ज्यादा रिंग बनाएगा, पेंटाडेंटेड और ज्यादा बनाएगा, हेक्साडेंटेड और ज्यादा बनाएगा। तो वी कैन राइट वन स्टेटमेंट, राइट डाउन बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स ऑल आर किलेटिंग लिगेंड। इशिता मिश्रा A1 बैच, बेटा लिखना भी होता है। बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स ऑल आर किलेटिंग लिगेंड, ठीक है। लेकिन 2 लिगेंड की कहानी पे क्वेश्चन आ जाते हैं मोर देन वन टाइप में। बोला जाता है ये बाइडेंटेड तो है लेकिन किलेटिंग नहीं है, बताओ क्यों? वो दोनों लिगेंड मैं बता देता हूं आपको। एक लिगेंड है NH2NH2,
ये मॉलिक्यूल जिसका नाम हाइड्रोजन होता है ये बाइडेंटेट तो होगा, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकता है, बट ये कभी भी क्लेटिंग की तरह काम नहीं करेगा। आप आंसर बता सकते हो? क्योंकि अगर मेटल एटम के पास NH2 का डोनेशन अगर मैंने इस तरीके से करवाया, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा? 3 मेंबर रिंग आर हाईली अनस्टेबल, बेयर सिंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, वो कभी बनेगी नहीं, ये क्लेटिंग होगा नहीं। क्या मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि बाइडेंटेड भी नहीं होगा फिर? नहीं, ये बीच में खड़ा हो जाएगा, एक मेटल एटम इधर एक मेटल एटम इधर, दे देगा दोनों डोनेशन, दो मेटल एटम हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही तो पहला लॉजिक लिख लेंगे, ड्यू टू अनस्टेबल रिंग, ड्यू टू अनस्टेबल रिंग दिस विल नॉट बी able to donate both lone pair to one particular metal atom. Second, ऐसा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, ये भी बाइडेंटेड है लेकिन कभी भी क्लेटिंग नहीं होगा, और इसका लॉजिक होता है ड्यू टू इट्स लॉक्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स लॉक्ड स्ट्रक्चर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉक्ड स्ट्रक्चर? आपको पता है ये ब्रिज हेड टाइप का है, तीन तीन ऐसे बना हुआ है। अब तुम खुद ही सोचो, जो ऐसा ब्रिज हेड हो वो ऐसे मुड़ के एक मेटल एटम को डोनेशन कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। आप स्ट्रक्चर रिजिडिटी देख पा रहे होंगे। तो रिजिड स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से ये कभी भी कभी भी क्लेटिंग की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन बाइडेंटेड हो सकता है, दोनों तरफ लोन पेयर दे दें। बट पता है मेरा एक यहाँ पे डाउट है, मेरा डाउट सिर्फ इतना सा है कि ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मैं बीच में मेटल एटम बिठा दूं, एक ऊपर से डोनेशन एक नीचे से डोनेशन, बन गई रिंग। बताओ ऐसा क्यों नहीं? कोई तो बताओ। स्टेरिक हिंड्रेंस, यस, वन करेक्ट आंसर, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो लोन पेयर नीचे कैसे आएगा? लोन पेयर दोनों ऊपर ऊपर ऐसे जा रहे होंगे। हाउ कैन यू डोनेट टुवर्ड्स द रिंग? मतलब मेटल एटम की तरफ तो आ ही नहीं सकते ना वो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो डोनेशन इधर और उधर ही हो सकता है, बीच में नीचे ऐसे नहीं ला सकते हो। तुम चाहते हो एक ऐसा हो और लोन पेयर भी ऐसे निकल आए, व्हाट इज दिस? स्ट्रक्चर वाइज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों क्लेटिंग नहीं होंगे, बाकी सब क्लेटिंग होंगे, इतना कॉन्सेप्ट है, पूरा लिख लो इसको। सर यस, बच्चे बोल रहे हैं फॉन्ट साइज बढ़ाने का सर थोड़ा। बच्चे बोल रहे हैं फोन साइज, तुम कोई बोल रहे हो? मुझे तो नहीं बोल रहे भाई। एक बोला सर संकित करके। कौन है? चश्मा नहीं है तुम्हारा? लिखते हैं बड़ा, पहले ये लिखो। अरे क्या नाम है तुम्हारा? संजय? यस सर। वो लिख के भेज रहा है, पीके सर के लिए बोला था उसने, अब पढ़ा तुमने मैसेज? सर मैं अभी होस्टिंग ली इसमें। ठीक है, अभी तो मैं सब कुछ वैसे बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। कोई नहीं। सेकंड वाले का नाम, सेकंड वाले का कुछ भी नाम नहीं है ऐसे पर्टिकुलरली।
हो गया होगा। हमें मिटा दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड। लिखो डेफिनेशन, द लिगेंड which have more than one kind of donor sites but at a time only one kind of donor sites will be donated। डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी इधर उधर है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं, तुम मत समझना, सही समझना। पढ़ते जरा। द लिगेंड विच हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट। काइंड ऑफ डोनर साइट का मतलब ये होता है कि अगर एक बार में जो टाइप के एटम डोनेट कर रहे हैं, दूसरी बार में जब डोनेशन हो तो वो दूसरे टाइप के एटमों से हो, लेकिन एक टाइप पे एक बार की एटम डोनेट करें। नहीं यार देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, पहले शुरू कर रहा हूं मैं बाइडेंटेट एज वेल एज एम्बीडेंटेट लिगेंड से। जैसे मैंने ये ले लिया C डबल बॉन्ड एस O माइनस और O माइनस। इसमें डोनेशन ऑक्सीजन से भी हो सकता है, सल्फर से भी हो सकता है। अगर काइंड ऑफ डोनर साइट की बोलें कि कितने टाइप की डोनर साइट है, तो दो टाइप की हैं, एक तो ऑक्सीजन वाली डोनर साइट है और एक सल्फर वाली डोनर साइट है। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ ऑक्सीजन वाली ही डोनेट होंगी, और किसी दूसरे टाइम पे अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लूं तो S माइनस यहां आ जाएगा और डबल बॉन्डों को पीछे भेज दो, दूसरा टाइम पे सल्फर वाली डोनेट होंगी। यानी है तो इसका दो, एक तो दोनों बार ऑक्सीजन डोनेट करे और एक में दोनों बार सल्फर डोनेट करें, तो काइंड ऑफ डोनर साइट चेंज हो गई ना, पहले ऑक्सीजन थी अब सल्फर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट हो, यानी ऑक्सीजन सल्फर हो सकता है, तीसरा नाइट्रोजन हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक टाइप की साइट का डोनेशन हो, आइदर ऑक्सीजन होगा और सल्फर होता और नाइट्रोजन होता, लेकिन एक टाइम पे एक का ही होगा। तो ये एग्जांपल है जो बाइडेंटेड है, यानी दो डोनेशन कर रहा है, साथ साथ एम्बीडेंटेड भी है कि दो डोनेशन में टाइप ऑफ साइट भी चेंज हो सकती है, इधर ऑक्सीजन और सल्फर। ऐसे भी एग्जांपल होते हैं जो मोनोडेंटेट हो, मोनोडेंटेट एज वेल एज एम्बीडेंटेट भी हो, यानी कि एक टाइम पर डोनेशन तो एक ही होगा लेकिन टाइप ऑफ एटम चेंज कर सकता है। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं, CN-, या तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि मोनोडेंटेड है। लेकिन एक बार C एटम डोनेट कर रहा है, एक बार नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है, काइंड ऑफ डोनर साइड चेंज हो गई। अरे एक में CN-, एक NC-। CN- में कार्बन डोनेट करेगा, NC- में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, टाइप ऑफ डोनर साइड चेंज हो रही है ना, कार्बन से नाइट्रोजन चेंज हो रहा है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, दूसरा एग्जाम्पल होता है O- C ट्रिपल बॉन्ड N।
अब यहाँ देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लोन पेयर है, आइदर O विल बी डोनेटिंग और N विल बी डोनेटिंग। वैसे ही तीसरा एग्जांपल है इसका, सल्फर पर माइनस कर दो, यहाँ पे C111N कर दो, आइदर S विल बी डोनेटिंग और N विल बी डोनेटिंग। ये सारे मोनोडेंटेड एज वेल एज एम्बीडेंटेड के बता रहा हूँ। चौथा एग्जांपल अगर एम्बीडेंटेड का देखोगे तो नाइट्रोजन वाला इंपोर्टेंट एग्जांपल है, जहां पे यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, तो या तो O माइनस डोनेट कर रहा होता है, या फिर इसमें टाइप ऑफ डोनर साइड चेंज होती है, नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, तो ये भी एम्बीडेंटेड का एग्जाम्पल होगा। और पांचवा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो पांचवा एग्जाम्पल होता है ये वाला, सल्फर, ऑक्सीजन, O माइनस और O माइनस, जिसके बारे में अभी मैंने कहा था ये फ्लक्स जनरेटेड नहीं है। तो या तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता है, या फिर यहाँ पे जो सल्फर है, इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे जो सल्फर है या फिर सल्फर डोनेट कर रहा है ये मोनोडेंटिटी, दोनों एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन टाइप ऑफ एटम चेंज हो गया, इसलिए एम्बीडेंटेड भी होगा। बताओ कितना लोगों को बात समझ में आई, है ना? तो एम्बीडेंटेड बिहेवियर मतलब एक टाइम पे एक टाइप के एटम, दूसरे टाइम पे दूसरे टाइप के एटम, यानी दूसरा एटम। अगर सिर्फ एक ही डोनेशन हो पा रहा है तो मोनोडेंटेड एज वेल एज एम्बीडेंटेड, और एक साथ दो कर पा रहे हैं और एटम भी चेंज कर पा रहे हैं, मोनो बाइडेंटेड एज वेल एज एम्बीडेंटेड। क्वेश्चन, सर यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर वाला भी तो कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहे हैं, जैसे सल्फर सल्फर कर रहे हैं, वैसे ही तीसरा डोनेशन ऑक्सीजन सल्फर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो तो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। लिखा हुआ है साफ साफ अच्छी किताबों में, ईदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन विल डोनेट और सल्फर सल्फर विल बी डोनेटेड, बट किसी भी केस में आज तक ऑक्सीजन सल्फर वाला देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर देखने को मिलता तो काउंट होता, ये भी तीसरे काइंड का डोनेशन माना जाता, एक बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक बार सल्फर सल्फर, एक बार ऑक्सीजन सल्फर, बट ऐसा देखने को नहीं मिला, इसके बारे में इसलिए बात नहीं होती है। नाउ आई एम क्लियर टू एवरीवन, नोट करो इतना। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोनेट कर रहा है? मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, इनके अलावा और कोई भी केस आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फोर्थ केस काफी इंपॉर्टेंट है, NO2 माइनस वाला। Either oxygen will donate or nitrogen lone pair will be donated. That is monodentate as well as ambidentate. ट्राइडेंटेड एम्बिडेंटेड नहीं होता है। अरे ऐसा पहले तो पढ़ा होगा ना तुमने, एक CN माइनस होता है, एक NC माइनस होता है। तो CN माइनस में कार्बन डोनेट कर रहा है, NC माइनस में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो आपको यह बता देता हूँ, चलो NO2 माइनस को पता है, इसलिए दो टाइप से लिखा जाता है, एक तो NO2 माइनस वन, एक ONO माइनस वन। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। जैसे CN माइनस NC माइनस लिखते हैं, वैसे NO2 माइनस को दो टाइप से लिख सकते हैं। फिफ्थ वाले में ये कहा था ये मोनोडेंटेड है, एक साथ बाइडेंटेड नहीं हो सकता, मोनो और बाई नहीं हो सकता, फ्लेक्सी नहीं हो सकता, एमबी हो सकता है। एमबी कैसे हो सकता है? या तो ऑक्सीजन डोनेट कर दे या सल्फर, लेकिन एक बार में एक ही करेगा, बाई नहीं होगा कभी भी। तो आइदर ओ विल बी डोनेटिंग और एस विल बी डोनेटिंग।
को लिखते हैं S2O3 तो O(H2O2-1) और ये होता है S2O3(2-). इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। ये दिखाएगा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, -2 है, देखो 2-। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, वो दिखाएगा सल्फर डोनेट कर रहा है। बोथ हैव सेम फार्मूला S2O3(2-). इन सब का नाम लिखना मैं वापस आईपीएसी नोमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा तब आने वाला है। लो साइड प्लीज। नोट हो गया सबका? पीछे की जनता जनार्दन कैमरा ऑन कर ले, वरना मैं ही भगा दूंगा। और मैं जो कह रहा हूँ वो कर ही देता हूँ। चलो, कहने से क्या मतलब है। पार्टी ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अगला जो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन लिगेंड के पढ़े हमने। पहला था बेस्ड ऑन चार्ज, जिसमें 3 टाइप के डिसाइड किए थे, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। दूसरा था बेस्ड ऑन डेंसिटी, जिसमें मैंने 3 एक्स्ट्रा बताए, एक फ्लेक्सीडेंटेड, एक एम्बीडेंटेड और एक केलेटिंग लिगेंड। सी क्लासिफिकेशन है, सी की हेडिंग डालिए बेस्ड ऑन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। तीसरा क्लासिफिकेशन इसके हिसाब से किया गया है। तो इसमें ए पार्ट है सिंपल डोनर, जिसको बोलते हैं द लिगेंड, लिखते जाओ साथ साथ, विच ओनली डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, जो सिर्फ अपने लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल एटम को, उसको बोलते हैं सिंपल डोनर। बी, अब इसके एग्जाम्पल क्या है सिंपल डोनर में? एग्जाम्पल है Cl-, F-, Br-, I-, NO2-1, CH3COO-, En, इथिलीन डायमीन, Pn, Tn ... सारे जनरली सिंपल डोनर होते हैं। स्टॉप राइटिंग। देखो, लिगेंड जब भी डोनेट करेगा अपने लोन पेयर डोनेट करने जाएगा, तो हम ये डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि ओनली डोनेट्स लोन पेयर। यही तो लिगेंड की डेफिनेशन थी, जो अपने लोन पेयर डोनेट करता है। तो और क्या हो सकता है? और भी कुछ होता है। जब लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करने जाए मेटल एटम के पास, तो मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसके भी इलेक्ट्रॉन वापस अपने पास खींच के ले ले। यानी कि सिर्फ देना, लेना भी शुरू कर दे मेटल एटम से। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम दूसरे कैटेगरी ऑफ लिगेंड में बांट देते हैं, जो लिगेंड ऐसा कर पाए।
उन लिगेंड को बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड, और ऑल्सो दे आर नोन एज पाई एसिड्स, ऑल्सो दे आर नोन एज पाई एक्सेप्टर। क्या है इनकी खास बात, सुनिए जरा। ये जो होंगे इसमें लिगेंड सिर्फ अपने लोन पे डोनेट करेगा मेटल एटम को, यहां पे जब होगा तो लिगेंड डोनेट तो करेगा लेकिन वापस बैक डोनेशन भी ले लेगा, और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल लिगेंड। ठीक, इसका मैं पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखवाने वाला हूं और इस पर थोड़ी सी चर्चा लंबी होगी, तो पहले ये एग्जांपल लिखने के बाद ये हेडिंग डालो, फिर मैं लिखवाता हूं। सिर्फ डोनेशन हो, सिंपल डोनर, डोनेशन के साथ साथ वापस इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले अपनी ऑर्बिटल में, नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड्स। ऊपर वाला पहला ये यहां तक मिटा दूं क्या? देखो नॉन क्लासिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, लिखते जाओ। द लिगेंड विच नॉट ओनली donates lone pair to the central atom, but also accepts back donation, of electron cloud from the central atom, into its low lying, ब्रैकेट में लिखेंगे energetically, orbital, and this kind of back donation from metal to ligand is known as synergic effect. This is important. And the bond formed between metal and ligand is known as synergic bonding. एग्जाम्पल है इनके, सबसे पहला एग्जाम्पल है CO, दूसरा एग्जाम्पल है NO+, तीसरा एग्जाम्पल है PF3 या कोई भी PR3 हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H4 एंड डॉट डॉट डॉट। कृपया इधर देखें,
इधर 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 देखे सब लोग, लिखेंगे बाद में। जैसे मान लो मैंने मेटल माना, मेटल एटम कौन होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनके पास डी ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। यहां पर मान लीजिए PF3 करके लिगेंड आया, आपको पता है PF3 के पास, फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है, वो अपने लोन पेयर सीधे सीधे मेटल को डोनेट कर देगा। तो यहां से डोनेशन हो गया। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। उस खाली ऑर्बिटल में बैक डोनेशन से ओवरलैपिंग करके इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, कहां से? मेटल से लिगेंड की तरफ चले जाएंगे। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, और ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। लेकिन यहां सबसे खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेता है वो अपनी लो लाइंग ऑर्बिटल में लेता है। ये लो लाइंग का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिकली, मतलब इसके पास सबसे खाली ऑर्बिटल जिसकी सबसे कम एनर्जी हो, into its low-lying empty orbital. Low-lying empty orbital, and this kind of back donation from metal to ligand is known as synergic effect, and the bond formed between metal and ligand is known as synergic bonding. क्लियर है सबको इसके बारे में? आप सब कुछ क्या होता है? लेकिन अभी और कुछ पढ़ना है हमें, पहले ये नोट करिए, आप पूरा बना लीजिए ये डायग्राम तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही है बी की डेफिनेशन। बी वाले में क्या लिखना है? ये और क्या लिखा है? नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर की डेफिनेशन है ये। क्यों कहें तुम लोगों की? लिख लो, आप लोग लिखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्रॉपर 12th। क्वेश्चन 1 पहले करा दिया था मैंने, 4 पहले करा दिया है, 11 करा दिया है, और 19 करा चुका हूँ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 और 8 आज की थ्योरी में कवर हो चुके हैं। 2 बस इतना लिख रहा है बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल दीजिए, मैंने 12-13 एग्जांपल दिए आपको। 8 लिख रहा है कि बताइए किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, किलेट इफेक्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल दीजिए। सारे बाइडेंटेड ऑनवर्ड किलेटिंग होते हैं, 2 नहीं होते, वो भी लिखा दिया है। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यह है कि फास्फोरस के पास 3 फ्लोरीन 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 है। फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो मेटल एटम को अपना लिगेंड डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। लेकिन ये तो सिंपल डोनेशन हुआ। साथ साथ क्या करेगा, जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों डी ऑर्बिटल की वजह से इसके साथ ओवरलैपिंग करके इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा। किस में बुला सकता है? खाली ऑर्बिटल में बुला सकता है, भरी हुई में तो बुला नहीं सकता है। तो खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, उसी सबसे कम एनर्जी भी होनी चाहिए उसकी। तो बैक डोनेशन जो इस टाइप से होगा मेटल से लिगेंड की तरफ, उसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। एक बार रीड कर दीजिए, बहुत अलग अलग टाइप की डिमांड आ रही है। The ligands which not only donates lone pair to the central atom but also accept back donation of electron cloud from the central atom into its low-lying empty orbital, and this kind of back donation from metal to ligand is known as synergic effect, and the bond formed between metal and ligand is known as synergic bonding.
अब हमें ये देखना है कि कौन सी लो लाइंग ऑर्बिटल होती है, और इस सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से पता है फास्फोरस और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है, उस बॉन्ड लेंथ का अंतर देखना है। और ऐसे 3 आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो हम अगली क्लास से करेंगे। यहाँ तक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।